कहने का सीधा सारांश आप लोग समझ जाइए। चोरी करोगे एक दिन पकड़े जाओगे, पराई स्त्री के साथ नैना मिलाओगे एक दिन पकड़े जाओगे। फिर क्या करो, किसी से कोई संबंध मत बनाओ मेरे भैया, किसी के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, दो चीज में अगर आप प्रबल हो तो ईश्वर भी आपका रखवाला है, वो भी आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। विदुर जी महाराज ने भी धृतराष्ट्र को रोका और बार बार रोक करके श्री विदुर जी महाराज ने रोक करके बड़े प्रेम के साथ कहा। विदुर जी महाराज ने क्या कहा? विदुर जी महाराज ने बैठ करके बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र, जो ये तेरा बालक है, एक समय वो आएगा कि ये तुझे ले डूबेगा। मेरी बात मान, इसके चक्कर में मत पड़। दुर्योधन ने उल्टा सीधा समझा दिया। यदा तु राजा शुश्रुतान साधुन पुष्णन धर्म विनष्ट दृष्टि। समझा दिया, खूब उल्टी सीधी गई। अरे तेरे की, तू मेरे भाई से, तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता। विदुर जी महाराज चले गए, सबका अंत हो गया। सुखदेव बाबा कहते, अब सुनो राजा परीक्षित, आगे आपको कौन सी कथा को सुनना है, आप विस्तार पूर्वक कहो, मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मेरी तो ये समझ में नहीं आया, ये पृथ्वी लोक कैसे आए और पृथ्वी लोक में मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता, मनुष्य के जन्म की कथा की सुनने के लिए सुखदेव बाबा ने कहा, सुनो राजा परीक्षित, मैं तुम्हें बताता हूं, इस संसार में भगवान के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। अहिमेवा समेवाग्रे नान्याद्य सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो विशिष्येत सोष्महम्। जाकर के कह दिया। अब जब इतनी बातों को सुना, बोले अहमेवा समेवाग्रे, भगवान विष्णु के अलावा इस संसार में, इस कलकाल में कोई दूसरा था ही नहीं। भगवान विष्णु ही थे, सिर्फ भगवान विष्णु, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं था। भगवान विष्णु ही विराजमान थे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परम, भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा नहीं था। और जब भगवान विष्णु विराजमान थे, बैठे हुए थे, तो भगवान विष्णु के मन में आया, भैया पृथ्वी लोक तो बने ही नहीं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बोलो ब्रह्मदेव महाराज की। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उनने भी तपस्या करी और भगवान ने कहा, जाओ ब्रह्मा जी, तुम भी मानसिक रूप से पुत्र गति को प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का प्रथम 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा, तुम पृथ्वी का विस्तार करो। चारों भाइयों ने विस्तार करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। कर्दम मुनि से कहा, महाराज तुम ही पृथ्वी का विस्तार करो। उनने भी हाथ जोड़ लिए, ना प्रभु, मेरे बस की नाय है, मैं पृथ्वी का विस्तार नहीं कर सकता। कथा धीरे धीरे करके और आगे बढ़ी, और जब कथा आगे बढ़ी तो कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में अब की बार मानसिक ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। और 10 पुत्र में कौन है? भृगु, वशिष्ठ, और उन्हीं 10 पुत्रों में नारद मुनि का जन्म हुआ। बोलो नारद जी महाराज की जय। अब नारद मुनि सो नारद मुनि सबके कान भर डाले, भैया के चक्कर में मत पड़ो, पिताजी हम सबको भगवान का भजन नहीं करने देंगे, पृथ्वी का
विस्तार हमें नहीं बढ़ाना है। सबसे जब इतना कहा तब तो अब नारद मुनि शांति से बैठ गए।